योगा सेना में आपका स्वागत है। मैं सुयश कमल सोनी। आज डिस्कस करने वाले हैं हम हमारा फर्स्ट टेस्ट जो कल मतलब रविवार को हुआ था असिस्टेंट रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश के लिए। आपके सामने सवाल आएंगे, हम उसके ऊपर जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम 4 पार्ट्स में इस पूरे डिस्कशन को रखने वाले। पार्ट 1 में 1 से 25 तक सवाल होंगे और इसी तरीके से 25-25 सवाल का एक ब्रेकआउट डिस्कशन हम रखने वाले हैं। शुरू करें डिस्कशन को। सबसे पहला सवाल है, मैनेजमेंट के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज को कैसे क्लासिफाई करा जाता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये बहुत ही आसान सवाल था। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे पेपर में हमने जीएस के भी सवाल मिक्स किए हैं, हिस्ट्री के भी सवाल आएंगे, जनरल लर्निंग के भी जो सवाल है वो भी आपको इसमें देखने मिलेंगे। अब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटीज को किस प्रकार से डिवाइड करा जाता है मैनेजमेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पर आपका आंसर है डी, चारों प्रकार से ये डिवीजन किया जाता है। हालांकि एक चीज और यहाँ पर हम ऐड करना चाहेंगे, वो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज वेल एज स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। तो 5 ये जो मैनेजमेंट के बेसिस के क्लासिफिकेशन है ये आपको अपने जहन में उतार लेने, ये आपको याद कर लेना है। बड़े अब अगले सवाल के ऊपर, अगले सवाल पे हम ध्यान देते हैं। दूसरा सवाल जो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल और जवाब दिए हैं, आप चाहें हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। डिस्कशन को छोटा रखने के लिए हम पर्टिकुलरली सवाल जो है वो देखने वाले इंग्लिश के और वहीं से हम अपना जवाब निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा हिंदी और इंग्लिश का फेरबदल रहता नहीं है। दूसरा सवाल है, करिकुलम बनाते समय आपको मालूम है कि एजुकेशन के लिए एक प्रॉपर सिलेबस करिकुलम बनाया जाता है कि किस समय क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें करने में किस चीज का ध्यान रखा जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ता है? तो क्या वो चिल्ड्रन साइकोलॉजी है, टीचर की पर्सनैलिटी, फैमिली का स्ट्रक्चर, या फिर जो संवैधानिक प्रोविजंस है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उन पे ध्यान रखा जाता है? तो इसका जवाब है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है जब हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आप देखिए कि डीपीएसपीस की बात करिए, फंडामेंटल राइट्स, इस तरीके की चीजों की जब बात करी जाती है तो ये सारी चीजों को हम करिकुलम में कंसिडर करते हैं। तीसरा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स हायर एजुकेशन? अब हायर एजुकेशन के रेगुलेशन का काम कौन कौन करते हैं ये आपको बताना है। सवाल में आपके एनसीईआरटी है, एआईसीटीई है, उसके अलावा जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो भी है, और साथ में आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी, जो कि अब उसका नाम बदल दिया गया है। आप चाहें तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं आप इसका नया नाम क्या रख दिया गया है। और इसका सही जवाब जो है वो है सी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो रेगुलेट करती है हायर एजुकेशन को इंडिया में। चौथा सवाल बात करता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन ने कॉन्सेप्ट दिया था 4 पिलर ऑफ एजुकेशन का? क्या वो यूनिसेफ ने दिया था, यूजीसी ने दिया था, एनसीटी ने दिया था, या फिर यूनेस्को ने? और इसका जवाब है यूनेस्को, डी, यूनेस्को ने 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। आगे बढ़े, चर्चा को ले जाते हैं 5वें सवाल पे। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की थी, किस साल में इनको एस्टैब्लिश किया गया था वुड्स डिस्पैच के तहत? आपको मालूम है वुड्स डिस्पैच आया था जिसके तहत यूनिवर्सिटीज बनाने का काम करा जाना था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश राज का सवाल है, और आपसे पूछा जा रहा है ये तीनों यूनिवर्सिटीज किस समय बनी है? तो इसका आंसर है 1857। आप याद रख सकते हैं जब 1857 की क्रांति हो रही थी उसी समय अंग्रेज जो है वो यहाँ प्रेसिडेंसी टाउन्स कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बना रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने 6वें सवाल पे। 6वां सवाल बात करता है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है, तो उसमें कौन सी एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया था, या फिर जो रिपोर्ट थी वो कौन सी रिपोर्ट थी? अब आपसे रिपोर्ट के नाम पूछे गए, सार्जेंट रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, बर्ता रिपोर्ट और नन ऑफ द अबव। इनमें से आपका जो सही जवाब है वो है सार्जेंट रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में उस पर चर्चा करी गई थी। तो आपको इस तरीके के रिपोर्ट्स के नाम याद रखने, रिपोर्ट्स के नाम सीधे पूछ लिए जाते हैं, साल सीधे पूछ लिए जाते हैं, और इस तरीके के सवालों के लिए आपको तैयार रहना है। 7वें सवाल को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है किस कमीशन को प्रिकर्सर माना जाता है, या फिर किस कमीशन की रिपोर्ट के तहत ही 10+2+3 का फॉर्मूला लाया गया था? क्या वो सैडलर कमीशन था, वुड्स डिस्पैच, कोठारी कमीशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका जवाब है कि जो कोठारी कमीशन था उसके तहत ही 10+2+3 वाला पैटर्न जो है उसको लाया गया था, जो नेशनल लेवल पे एजुकेशन सिस्टम था उसके तहत। आगे बढ़े 8वें सवाल पे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से कमीशन को एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत के तौर पे भी जाना जाता है, मतलब उसका एक और नाम जो है वो नेशनल एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के तौर पे देखा जाता है? राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन,
मुदलियार कमीशन रिपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका भी जवाब वही है, कोठारी कमीशन, जो कि 1964 से 66 तक के बीच में बनाया गया था। ये रिपोर्ट जो है वो 1966 में सबमिट करी गई थी। तो ये आपको याद रखना है, इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नौवां सवाल बात करता है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मास कम्युनिकेशन कहां पर बनाई गई? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, नई दिल्ली, हैदराबाद और जयपुर। तो यहां पर जो सवाल है इसका जवाब है नई दिल्ली में IIMC बनाया गया है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मास कम्युनिकेशन बनाया गया है। बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। सवाल है कि किस पर्सनालिटी की चेयरमैनशिप के अंदर नेशनल नॉलेज कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था? और इसका जवाब है सैम पेट्रोडा। 2005 में ये किया गया था और इस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल के ऊपर। जो सेटलर कमीशन है 1917 का, ये किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए बनाया गया था? अब सेटलर कमीशन के बारे में आप यहाँ पे देखिए, एक बार आपसे पूछा गया कि एक कमीशन की रिपोर्ट या फिर कौन सी कमीशन ने ये वाली रिपोर्ट दी थी, तो वहां आपको कमीशन का नाम याद रखना है और कहीं कहीं पर आपको कौन सा कमीशन किस काम के लिए, एप्लीकेशन क्या थी उसकी, उसको भी याद रखना होगा। तो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता या फिर दिल्ली, कौन सी यूनिवर्सिटी की दिक्कतों के लिए सेटलर कमीशन बनाया गया था? तो 1917 में बनाया गया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो दिक्कतें आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। 12वें सवाल की बात करें तो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश करी गई थी विश्व की? यहाँ पर बात करी जा रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड कौन सी पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी? तो यूएस में, जर्मनी, इंग्लैंड या इंडिया, कहां पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था? और इसका जवाब है इंग्लैंड। इंग्लैंड में पहली ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कहां बनाई गई थी, 13वां सवाल है कि इंडिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कहां पर एस्टैब्लिश की गई थी? पुणे, हैदराबाद, जोधपुर या फिर नई दिल्ली? और इसका जवाब है हैदराबाद में एस्टैब्लिश की गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि 26 अगस्त 1982 को एस्टैब्लिश करी गई थी, ओपन करी गई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम इग्नू नाम से जानते हैं, वो कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1982, 85, 87? इस तरीके से सारे ऑप्शंस दिए हैं। आपको बस एक चीज याद रखनी है, 1985 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इग्नू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे लोगों को ये ओपन कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे देश की साक्षरता बढ़े और ग्रेजुएट्स जो है उनकी भी जो संख्या है वो बढ़े। बात करें 15वें सवाल की, तो सेटलर कमीशन जो फॉर्म करा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए, वो किस साल किया गया था? इसका जवाब ऊपर वाली चर्चा में आपने देखा होगा, तो मैंने आपको इसका जवाब दिया था। 1917 में सेटलर कमीशन जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब पढ़ते हैं अगली सवाल के ऊपर, जो कि हमारा 16वां सवाल है। पूछा जा रहा है किस कमीशन की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन में 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात करी गई थी? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज रिकमेंडेड इन विच कमिटीज रिपोर्ट? आपका ऑप्शन है दत्त कमेटी, राज कमेटी, राजमन्नार कमेटी या फिर कोठारी कमेटी। और इसका भी जवाब जो है वो कोठारी कमेटी है। 1964 से 66 तक ये कोठारी कमेटी काम करती है, अपनी रिपोर्ट ये 66 में जमा करती है, जिसमें बताया गया कि एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक और मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सिखाने की जरूरत है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का, हु फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी? अब कौन सी ऐसी पर्सनालिटी थी जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी से संबंधित थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? और इसका जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की थी विश्व भारती नाम से। बढ़ते हैं 18वें सवाल की तरफ। हम सबको मालूम है कि यूजीसी को 1953 में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन एक यूजीसी एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, वो किस साल में बनाई गई थी? 1956, 48, 54 या फिर 60? और इसका जवाब है 1956 में ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, जो कि यूजीसी एक्ट के तहत बनी थी। बात करें 19वें सवाल की, यूजीसी का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है और 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, जिसमें बैंगलोर, इंदौर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इनमें से कौन से हैं और कौन से नहीं है, ये आपको जवाब देना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इंदौर जो है वो आंसर में नहीं आएगा। 6 में से एक जो है वो मध्य प्रदेश में भोपाल है, ना कि इंदौर। और इसी से हमारा जो जवाब है वो हो जाता है ए, बेंगलुरु, गुवाहाटी और हैदराबाद। जरा इसके बारे में विस्तार से हम समझे तो आप देखिए, बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कलकत्ता और पुणे में इनके रीजनल ऑफिसेज हैं और जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। 20वें सवाल के ऊपर आ जाते हैं। हाल ही में यूजीसी ने एक एकेडमिक कोलैबोरेशन किया है इंडियन और फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का। तो भारतीय इंस्टीट्यूट्स भी होंगे और विदेशी इंस्टीट्यूट्स भी जो होंगी वो मिलकर कोलैबोरेट कर रही हैं। तो कोलैबोरेशन में वो किस तरीके की डिग्रीज प्रोवाइड करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करनी है आपको। ट्विनिंग, जॉइंट डिग्रीज या फिर डुअल डिग्री, मतलब 2 डिग्री मिल जाएंगी, या फिर आपको जॉइंट डिग्री आदि वहां से मतलब दोनों संस्थाओं का नाम होगा, या फिर ट्विनिंग मतलब 2 डिग्री आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से बात करी गई। तो यूजीसी ने ये तीनों काम शुरू कर दिए हैं, ट्विनिंग भी होगी, जॉइंट डिग्री भी होगी और डुअल डिग्री भी
प्रदान करी जाएगी। इस तरीके का फॉर्मुलेशन कोलैबोरेशन यूजीसी ने किया है। 21वें सवाल पे आ जाए। अब क्या है मेन एम और रोल यूजीसी का हायर एजुकेशन में? तो यूजीसी क्या क्या काम करती है हायर एजुकेशन में, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। पहला, ये यूनिवर्सिटीज को फंड देगी। दूसरा, ये कोऑर्डिनेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे और मेंटेन करेंगे इंस्टीट्यूशन के जो एथिक्स होते हैं, मॉरल्स होते हैं उनको। साथ में ये जो भी फेक यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लिस्ट को भी ये जारी करते हैं। तो ये सारे काम जो है वो यूजीसी के द्वारा किए जाते हैं। जो भी फेक यूनिवर्सिटीज हैं, आप अक्सर सुनते होंगे न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं कि बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया, बाद में पता चला उसको मान्यता ही प्राप्त नहीं थी यूजीसी से। तो यूजीसी जागरूकता बढ़ाने के लिए फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालता रहता है एक समय अवधि पे, ताकि लोगों को जागरूकता बनी रहे और इस तरीके की धोखाधड़ी से लोग बच सकें। 22वें सवाल पे बात करें। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC जो एस्टैब्लिश करी गई थी यूजीसी के द्वारा 1994 में, इसकी लोकेशन कहां पर है? अब इसका आपको ऑप्शंस में बेंगलोर, नई दिल्ली, इसके अलावा आप देखें तो अहमदाबाद और चंडीगढ़ दिया है। यूजीसी का जो हेडक्वार्टर वो आपको याद रखना है नई दिल्ली में है। रीजनल ऑफिसेज आपको याद रखने हैं, जैसे कि हमने बेंगलुरु, गुवाहाटी, भोपाल और हैदराबाद, इस तरीके से जो कलकत्ता वगैरह हमने डिस्कस करे वो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो NAAC है उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये भी आपको याद रखना है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। पढ़ते हैं 23वें सवाल की तरफ। तो NAAC जो है वो एक सर्टिफिकेट देता है एक्रेडिटेशन। ये जो सर्टिफिकेट होता है इसकी अवधि कितनी होती है, इसका टाइम पीरियड कितने साल का होता है? 5 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 6 साल? और इसका जवाब है 5 साल के लिए इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। ये जो कॉलेजेस होती हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इनकी वर्किंग को देख के एक एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसकी जो टाइम होता है, इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो 5 साल की होती है। अब 24वें सवाल की बात करें तो NAAC का जो फंक्शन होता है या फिर जो उसकी फंक्शनिंग होती है वो किस तरीके से होती है, कौन कौन सी बॉडीज उससे रिलेटेड होती है? एक जनरल काउंसिल होती है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। और इसी से आपके जो सवाल का जवाब है वो हो जाता है बोथ A and B। तो 1 और 2 जो है, मतलब जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों ही होती है जो कि NAAC की वर्किंग में काम करती है। बात करें हम 25वें सवाल की, जो कि आज डिस्कशन का हमारा आखिरी सवाल है। ये जो AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 10 स्टैट्यूटरी बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ मिलाकर बनता है। इसमें कौन कौन से 10 स्टैट्यूटरी बोर्ड्स आते हैं? आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। अब यहाँ पर आप देखें तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट जो स्टैट्यूटरी बोर्ड है उनकी लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा ये पूरा 10 का लिस्ट दिया है जो कि आप पढ़ सकते हैं और ये आपसे इनमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको लिस्ट याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने 1 से 25 की चर्चा कर ली। अगले डिस्कशन में हम शुरू करेंगे 26 से, और 26 से हम 50 तक का पूरे सवालों को देखेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर आप चाहते हैं MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी करना तो आप हमारा टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है वो ले सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, फोन नंबर्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप हमें फोन लगा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डिस्कशंस भी देते हैं, आपको आंसर्स भी मिलेंगे, आपको बढ़िया टेस्ट सीरीज मिलेगी, बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है।